सरिता देखो, आज फिर मेहनत रंग लाई है। मालिक ने मेरी तारीफ की है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को कभी वो तकलीफ ना झेलनी पड़े जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है। रोहित की पढ़ाई और पिंकी की शादी, सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस यही मेरी ख्वाहिश है। आप ही तो इस घर की ताकत है रमेश जी। आपके बिना ये घर अधूरा है। आप दिन रात मेहनत जो करते हैं तभी तो हम सब खुश हैं। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, इनका एक्सीडेंट हो गया है। अरे ये तो रमेश है, इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी है। अरे इनकी हालत तो बहुत खराब है। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं, मेरी मदद करिए। देखिए, इनके पैर में गंभीर चोट आई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। कम से कम 3-4 महीने तक ये चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरे पति ही इस घर की कमाई का सहारा हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। सरिता, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं इस घर पर बोझ बन गया हूँ। जो आदमी अपने परिवार के लिए कमाता था, आज वही दूसरों पर निर्भर हो गया है। पापा, अब आपको आराम करना चाहिए, लेकिन घर के खर्च कैसे चलेंगे? मेरी पढ़ाई भी अधूरी है और जिम्मेदारियाँ भी इतनी ज्यादा हैं। मैं कब तक इस घर का बोझ उठाऊंगी? एक आदमी के कमाने से चल रहा था, अब वो भी नहीं कमा पा रहे हैं। क्या सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही डाल दी जाएंगी? बहू, ये वक्त साथ देने का है। घर मुश्किल में है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मैंने शादी जिम्मेदारी निभाने के लिए की थी, पूरी जिंदगी बोझ उठाने के लिए नहीं। माँ, पापा को ऐसे देखकर दिल टूट जाता है। वो हमेशा हमें खुश रखते थे, आज खुद इतने परेशान हैं। बेटी, इंसान की असली पहचान बुरे वक्त में होती है। आज मुझे समझ आ रहा है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावे का रिश्ता निभा रहा है। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं नौकरी करूँगा। पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त घर को मेरी जरूरत है। बेटा, आज तुमने अपने पिता की तरह जिम्मेदारी निभाने का फैसला लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है कि जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही जिम्मेदारी मेरा बेटा उठा रहा है। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने मुश्किल वक्त में इस परिवार का साथ नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए। आज समझ में आया कि परिवार का असली मतलब क्या होता है। गलती हर इंसान से होती है बहू, लेकिन उसे समझकर सुधार लेना ही सबसे बड़ी बात है। पता है सरिता, इस हादसे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पैसा जरूरी नहीं, लेकिन परिवार उससे भी ज्यादा है। अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जी बिल्कुल, मुश्किल वक्त में ही असली रिश्तों की पहचान होती है। सरिता, भगवान का शुक्र है कि मैं अब थोड़ा चल पा रहा हूँ, लेकिन मन में एक डर अभी भी बैठा हुआ है। कहीं फिर से कोई मुसीबत आ गई तो क्या हमारा परिवार उसे झेल पाएगा? रमेश जी, अब हम पहले वाले नहीं रहे। इस मुश्किल ने हमें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। अब अगर कोई भी तूफान आएगा तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। माँ, आज कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि ये सुनना कितना मुश्किल है, लेकिन जिंदगी में हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने भी हादसे के बाद खुद को खत्म समझ लिया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे संभाला। रोहित, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम सब मिलकर इस परेशानी का हल निकालेंगे। पहले मैंने इस घर को सिर्फ बोझ समझा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि यही मेरा असली सहारा है। आज मुझे लग रहा है कि मेरा परिवार सच में एक हो गया है। अब कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। रमेश जी, मुझे अभी अभी पता चला है कि जिस कंपनी में आप पहले काम करते थे, वहाँ आपके नाम पर कुछ पैसों का घोटाला दिखाया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है शर्मा जी? मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सच सामने लाकर ही रहूंगा। जिसने भी ये झूठा इल्जाम लगाया है उसे सजा जरूर मिलेगी। अब मैं सिर्फ बेटा नहीं, आपका सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला इंसान हूँ। पापा जी, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी मुश्किल आए हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप लोग मेरे पिता पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है, या फिर आप अपनी गलती छुपाने के लिए एक ईमानदार आदमी को फंसा रहे हैं? चल अंदर। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अपने मुंह से जो जो सच है वो उगल दे, बता दे रहा हूँ मैं तुझे। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ साहब। तूने रमेश जी के साथ जो किया है वो बता। हाँ, मैंने ही ये सब किया था। मुझे पैसों की लालच ने अंधा बना दिया था और मैंने रमेश जी के नाम पर सब डाल दिया। रमेश जी, आपका मुजरिम पकड़ा जा चुका है। आपकी ही कंपनी का मैनेजर था वो। चलिए अच्छा, मैं चलता हूँ।
आज मुझे समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने परिवार का साथ है। अगर तुम सब मेरे साथ ना होते तो मैं ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाता। पापा, अब हम दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे, हम अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। मेहनत करेंगे लेकिन इज्जत से काम करेंगे। और इस बार मैं भी आपके साथ खड़ी रहूंगी, हर मुश्किल में, हर खुशी में। देखा रमेश जी, मुश्किल आई, हमें गिराया, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आज हम पहले से ज़्यादा मजबूत बन गए हैं। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने आती हैं। पापा देखिए, हमारी छोटी सी दुकान अब धीरे धीरे चलने लगी है, ग्राहक भी बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो सपना देखा था वो अब सच बनने लगा है। मैंने ठान लिया है कि इस बार हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। बेटा, आज तुम्हें देख के दिल को सुकून मिलता है। जिस रास्ते पर चलना मैंने तुम्हें सिखाया था, आज तुम उसी रास्ते पर मुझसे भी आगे निकल गए हो। बस एक बात याद रखना, ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन मंजिल हमेशा सच्ची होती है। इस दुकान का मालिक कौन है? जी बताइए। क्या तुम लोग ही इस दुकान के मालिक हो? जी भाई साहब। सुन लो, ये जमीन जिस पर तुमने ये दुकान बनाई है वो अब हमारी कंपनी के नाम हो चुकी है। तुम्हें 7 दिन के अंदर ये जगह खाली करनी होगी वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये जमीन तो हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर खरीदी थी, हमारे पास इसके सारे कागज हैं। ये लो, इस जमीन के मेरे पास कागज हैं। पापा, ये कैसे हो सकता है? इन कागजों में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारे असली डॉक्यूमेंट बदल दिए हैं। इतनी मुश्किलों के बाद जब हमने नई शुरुआत की तो किसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? क्या हमारी खुशियाँ किसी को बर्दाश्त नहीं होती? रमेश जी, मुझे आपसे बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है। ये सब जमीन का खेल, इसमें मेरा भी हाथ है। मुझे कुछ पैसों का लालच दिया गया था और मैंने ही आपके कागज बदलने में मदद की। शर्मा जी, आप तो हमारे अपने थे, हमने आपको अपना परिवार समझा था और आपने ही हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। शर्मा जी, अगर कोई दुश्मन ये करता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन आपने जो किया है उसने मेरा विश्वास को तोड़ दिया। मैंने हमेशा सोचा था कि पड़ोसी ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि लालच इंसान को कितना गिरा सकता है। पापा, अब रोने का समय नहीं है, ये हमारी जिंदगी की बड़ी परीक्षा है। जिसने भी हमारे साथ धोखा किया है उसे सजा जरूर मिलेगी और मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे आखिरी सांस तक लड़ना पड़े। रोहित, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हमने पहले गलती की थी लेकिन अब हम अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे। हम अब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। सबूतों के आधार पर ये साफ है कि रमेश जी के साथ धोखाधड़ी की गई है। जमीन के असली हकदार रमेश जी हैं और दोषियों को सजा दी जाती है। आज हमने ये लड़ाई जीत ली, लेकिन इस जीत ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी कि जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोने से नहीं होता बल्कि भरोसा टूटने से होता है। लेकिन अगर परिवार साथ हो तो हर टूटा हुआ भरोसा भी फिर से जुड़ जाता है। पापा, आपने ही तो सिखाया था कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर हम साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। आज हमने वो सच कर दिखाया। ये घर सिर्फ दीवारों से नहीं बना, ये रिश्तों, भरोसे और प्यार से बना है और जब ये तीनों साथ हों तो कोई भी तूफान इसे हिला नहीं सकता। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, परिवार और भरोसा होता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।